वेलकम बैक गाइस। आज हम बात करने वाले काफी यूनिक टॉपिक के बारे में, क्योंकि मैंने कम्युनिटी पोस्ट की थी जहां पे मैंने आप लोगों से काफी सारे डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे थे कि आप लोगों के माइंड में कैसे क्वेश्चन हैं सुपर हीरो यूनिवर्स को लेके। तो आप लोगों ने डीसी, मार्वल और बेन 10 से काफी सारे क्वेश्चन पूछे हैं जिनके आंसर आज की हमारी इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ। तो अगर आप लोग भी इन सारी चीजों के बारे में जानना चाहते हो कि आप लोग के क्वेश्चन के आंसर क्या है, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। हो सकता है कि आप लोग का क्वेश्चन भी इस वीडियो में पिक हो चुका है, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने की, ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए जल्दी से आज की हमारी इस Q&A वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि सर जॉर्ज और एस्क्लोन का फुल पोटेंशियल क्या है। तो देखो गाइस, बेन 10 के यूनिवर्स में जब से हमें एस्क्लोन दिखाई गई है उसके बाद से एस्क्लोन के फुल पोटेंशियल के बारे में हमें कभी पता नहीं लगा, क्योंकि जिस स्वॉर्ड का यूज करके ड्रैगन को मारा जाना था उस स्वॉर्ड का यूज करके विल्गैक्स को डिफीट किया। ड्रैगन को पहले विल्गैक्स ने डिफीट कर दिया था, उसके बाद विल्गैक्स को जाके बेन 10 डिफीट करता है। अब काफी सारे लोग ये बात बोले कि विल्गैक्स के पास उस टाइम पे ड्रैगन की सारी पावर थी, लेकिन एस्क्लोन के फुल पोटेंशियल के बारे में बेन 10 के यूनिवर्स में कभी एक्सप्लेन नहीं किया गया। हमें बताया गया कि एस्क्लोन जो है इतने ज्यादा पावरफुल है कि वो अपने एक अटैक का यूज करके पूरे के पूरे अर्थ को भी डिस्ट्रॉय कर सकती है, या फिर कुछ ही सेकंडों में पूरे यूनिवर्स के डिफरेंट प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकती है। एस्क्लोन का यूज करने वाला बंदा कभी बूढ़ा नहीं होगा, यानी कि एजिंग से उसकी कभी भी डेथ नहीं होगी। इसके अलावा उसके अंदर स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, एजिलिटी, रिफ्लेक्सेस सारी चीजें आ जाती है, और एस्क्लोन का यूज करके कोई भी बंदा टेलीपोर्ट भी हो सकता है और डिफरेंट डायमेंशन में ट्रैवल कर सकता है। और ये चीज हमें देखने को मिले थे बेन 10 के यूनिवर्स में। काफी सारे फैंस ने चीज नोटिस नहीं की, लेकिन एस्क्लोन को यूज करने वाला बंदा फ्लाई भी कर सकता है। हालांकि सर जॉर्ज को इसके बारे में नहीं पता था, लेकिन ये बात ऑफिशियली कंफर्म है कि एस्क्लोन में इतनी ज्यादा पोटेंशियल है कि वो फ्लाई भी करा सकती है। अब इस टॉपिक के बारे में अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाई जा सकती है, जिसकी वजह से मैं इस वीडियो में सिर्फ इतना ही बताऊंगा। इस टॉपिक को अलग से एक वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि एलियन एक्स के डीएनए को बेन 10 एलियन फोर्स में लॉक क्यों नहीं किया गया, जबकि बेन 10 अल्टीमेट एलियन सीरीज में उसे लॉक कर दिया गया था। तो देखो गाइस, इसका आंसर बेन 10 की सीरीज में हमें मिल गया था। जो हमें अल्टीमेट ट्रिक्स देखने को मिली थी उसे किसी और ने नहीं बल्कि एल्बिडो ने क्रिएट की थी, और एल्बिडो ही वो रीजन था जिसके चलते अल्टीमेट ट्रिक्स के अंदर बेन ने जो है एलियन एक्स के डीएनए को लॉक कर दिया था, ताकि एल्बिडो उस तक कभी पहुंच ना पाए। लेकिन बेन 10 एलियन फोर्स वाले जो ओमनिट्रिक्स हमें बेन के पास देखने को मिली थी उसे किसी और ने नहीं बल्कि एजमथ ने क्रिएट किया था, और उसे अपग्रेड भी कर दिया था, जिसके चलते वो काफी सिक्योर थी। और एल्बिडो ओमनिट्रिक्स का यूज करके कभी भी एलियन एक्स के डीएनए की तरफ नहीं पहुंच पाता, क्योंकि बेन की कलाई से ओमनिट्रिक्स को निकालना लगभग नामुमकिन था, जिसके चलते बेन ने बेन 10 एलियन फोर्स में एलियन एक्स के डीएनए को लॉक नहीं किया, जबकि बेन 10 अल्टीमेट एलियन सीरीज में उसने लॉक कर दिया था। अगला क्वेश्चन है कि बेन 10 मल्टीवर्स और डीसी का जो मल्टीवर्स है क्या ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो देखो गाइस, बेन 10 के यूनिवर्स में ये चीज कभी भी कंफर्म नहीं की गई कि बेन 10 के मल्टीवर्स के अंदर डीसी यूनिवर्स भी एग्जिस्ट करता है, या फिर डीसी में कभी ये चीज कंफर्म नहीं की गई कि बेन 10 जो डीसी यूनिवर्स के मल्टीवर्स में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि कॉमिक को अगर आप लोग उठाओगे तो वहां पे कभी बेन 10 का मेंशन नहीं किया गया। लेकिन गाइस, जो बेन 10 की राइट है वो वार्नर ब्रोस के पास ही है, लेकिन जो बेन 10 की राइट्स है वो वार्नर ब्रोस के पास है। तो यहाँ पे मल्टीवर्स में बेन 10 को या फिर डीसी को आपस में कनेक्ट किया जा सकता है। ये सारी चीजें वार्नर ब्रोस पे डिपेंड करती है कि वो बेन 10 को डीसी में लाना चाहते हैं या फिर नहीं। हालांकि इसके काफी हाई चांसेस है कि बेन 10 हमें डीसी में देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी के टाइम पे जो डीसी की हालत है उसके अकॉर्डिंग अगर बेन 10 को डीसी में दिखा दिया जाए उसके बाद उसकी पॉपुलैरिटी लेवल एक नेक्स्ट लेवल पे जा सकती है। अगला क्वेश्चन है कि रुक अर्थ पे क्यों आया था। तो देखो गाइस, इसका सिंपल रीजन ये है कि रुक हमें बेन 10 ओमनिवर्स में देखने को मिला था। उस टाइम पे रुक की जो ट्रेनिंग है वो कंप्लीट हो चुकी थी, और रुक को एक मिशन पे भेजा जाना था, जिसके चलते ग्रैंडपा मैक्स ने उसे सबसे पहले बेन के पास भेजा, क्योंकि उस टाइम पे बेन अकेला हो गया था। ग्रैंडपा मैक्स को पता था कि उसके साथ अब केविन और ग्वेन नहीं है, जिसके चलते बेन की जान को काफी खतरा हो सकता है, और इसीलिए अर्थ पे जो है ग्रैंडपा मैक्स ने रुक को बुला लिया था ताकि वो बेन का पार्टनर बन सके और बेन की हेल्प कर पाए। हमारा अगला क्वेश्चन अपचक से रिलेटेड है कि अपचक का कोई कुदरती शिकारी है या फिर नहीं। तो देखो गाइस, बेन 10 ओमनिवर्स में हमें नेमेट्रिक्स में काफी सारे डिफरेंट शिकारी देखने को मिले थे, यानी कि डिफरेंट प्रेडेटर देखने को मिले थे। लेकिन अगर बात कर ली जाए अपचक के बारे में, तो बेन 10 ने ये बात बेन 10 ओमनिवर्स में बोली थी कि अपचक का कोई भी कुदरती शिकारी नहीं है, जिसके चलते उसने नेमेट्रिक्स के काफी सारे डिफरेंट एलियंस को डिफीट भी कर दिया था। तो बेन 10 के यूनिवर्स में बेन के थ्रू ये बात ऑफिशियली कंफर्म की गई है कि अपचक का कोई भी कुदरती शिकारी नहीं है, जिसके चलते बेन चाहे तो अपचक का यूज करके नेमेट्रिक्स के हर एक मॉन्स्टर को इजीली डिफीट कर सकता है। इसके बाद क्या बायोओमनिट्रिक्स बेन 10,000 को सिंगल एलियन में ट्रांसफॉर्म कर सकती है, जैसे वो फ्यूजन एलियन में ट्रांसफॉर्म करती है। तो देखो गाइस, बायोओमनिट्रिक्स का डिजाइन कुछ इस तरह से क्रिएट किया गया था कि बायोओमनिट्रिक्स दो वॉचेस को मिला के बनी है, और दोनों वॉचेस का एक साथ यूज करने पे फ्यूजन एलियन को क्रिएट किया जा सकता है, और बेन 10,000 ऐसा ही करता है, और ये चीज हमें बेन 10 ओमनिवर्स में कई बार देखने को मिली है। लेकिन अगर बेन 10,000 को किसी भी रीजन के चलते सिंगल एलियन की बॉडी में ट्रांसफॉर्म होना है
उस टाइम पे अगर बेन 10,000 दोनों वॉचेस में से एक वॉच का यूज करता है तो वो इजिली जो है सिंगल एलियन की बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। हालांकि काफी सारे बेन 10 के ऐसे फैंस हैं जिनको ये चीज का डाउट रहता है कि बेन 10,000 जो है वो सिंगल एलियन की बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो सकता है या फिर नहीं। इस टॉपिक को मैंने अलग से एक सेपरेट वीडियो में क्लियर किया, जिसके बारे में अगर आप लोग और डिटेल में जानना चाहते हो तो इस वीडियो को देख लेना। इस टॉपिक को मैंने अलग से एक वीडियो में क्लियर किया है। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वीडियो देख लेना। अगला क्वेश्चन वर्सेस बैटल से रिलेटेड है कि फोर आर्म्स वर्सेस रैथ वर्सेस ह्यूमंगसौर में कौन पावरफुल है। तो यहाँ पे मैं इजिली फोर आर्म्स को पिक करना चाहूंगा। इसके अलावा एक्सेलरेट वर्सेस जेट्रे में कौन पावरफुल है। तो यहाँ पे गाइज मैं जेट्रे को पिक करना चाहूंगा, क्योंकि स्पीड के मामले में भी जेट्रे ज्यादा पावरफुल है और यहाँ पे अगर बैटल का पोटेंशियल भी देखा जाए तो भी जेट्रे ज्यादा बेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है कि नागिन का जो खिलौना है वो एलियन को कॉपी कर सकता है या फिर नहीं। तो देखो गाइज यहाँ पे पूछा जाना था कि नालजियन का जो खिलौना है वो एलियन को कॉपी कर सकता है या फिर नहीं, लेकिन इन्होंने गलती से नागिन लिख दिया। लेकिन यहाँ पे हमें क्वेश्चन समझ आ चुका है। तो देखो गाइज बेन 10 की सीरीज में जो हमें नालजियन का खिलौना देखने को मिला था, जिसने बैन के कई सारे डिफरेंट एलियंस की बॉडी बिल्कुल कॉपी कर ली थी। लेकिन मैं आप लोग को बता दूं कि नालजियन जो है इजिली कॉपी तो कर सकता है किसी भी कैरेक्टर को, लेकिन उसकी पावर का यूज नहीं कर सकता। और ये चीज हमें बेन 10 की सीरीज में देखने को मिली है कि बेन 10 के डिफरेंट एलियन की बॉडी में वो ट्रांसफॉर्म तो हो जाता है, लेकिन उसके पास पावर सिर्फ स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, एजिलिटी या फिर कुछ वेपन ही रहते हैं। उसके अलावा वो किसी भी पावर का यूज नहीं कर पाता, जैसे कि बेन 10 के एलियंस कर पाते हैं। तो यहाँ पे वो अगर एलियन की बॉडी को कॉपी कर भी लेता है तो एलियन के अंदर जो पर्सनैलिटी एग्जिस्ट करती है वो उसकी बॉडी में नहीं होगी, ना ही एलियन की तरह वो किसी पावर को यूज कर पाएगा, बिल्कुल पुतले की तरह वो खड़ा रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्या बेन 10 बिना एटॉमिक्स और एलियन के थैनोस को डिफीट कर सकता है या फिर नहीं। तो अगर थैनोस के पास इन्फिनिटी स्टोन्स है तो यहाँ पे गाइस थैनोस काफी पावरफुल है और बेन 10 को थैनोस को हराने में काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन बात कर ली जाए कि एटॉमिक्स और एलियन के बिना वो ऐसा कर सकता है या फिर नहीं, तो देखो गाइस थैनोस के जीतने के ज्यादा चांसेस है। लेकिन बैन के पास क्रोनोसेपिन यानी कि क्लॉकवर्क भी एग्जिस्ट करता है, जिसका यूज करके बैन चाहे तो थैनोस को डिफीट कर सकता है, क्योंकि ये क्रोनोसेपिन की पावर काफी ज्यादा होती है। लेकिन अगर थैनोस के साथ उसकी बैटल होती है तो थैनोस के पास ज्यादा चांसेस है कि वो इस बैटल को जीत सकता है, क्योंकि गाइस क्रोनोसेपिन की तरह टाइम पावर जो है थैनोस के पास भी होगी। हालांकि क्रोनोसेपिन जो टाइम को ज्यादा बेटर तरीके से कंट्रोल कर सकता है। अब इस पे आप लोग का क्या कहना है कमेंट करके मुझे बताना। बेन 10 की यूनिवर्स में कितने ऐसे कैरेक्टर है जो कि बेन 10 को डिफीट कर सकते हैं ओमनिट्रिक्स के यूज करने के बावजूद। तो देखो गाइस बेन 10 के यूनिवर्स में ऐसे कई सारे कैरेक्टर एग्जिस्ट करते हैं जिन्होंने बेन 10 को क्लियर तरीके से हराया है, जैसे कि चार्मकास्टर या फिर एग्रेगर। लेकिन इनके अलावा भी बेन 10 के यूनिवर्स में ऐसे और भी डिफरेंट कैरेक्टर एग्जिस्ट करते हैं जो कि बैन को उसकी ओमनिट्रिक्स के साथ भी इजिली डिफीट कर सकते हैं। यहाँ तक कि सर जॉर्ज ने भी बेन 10 की सीरीज में बैन को डिफीट कर दिया था उसकी अल्टीमेट्रिक्स के साथ, जहाँ पे गाइस वो रियलिटी को मैनिपुलेट करते हैं। तो यहाँ पे बेन 10 के यूनिवर्स में ऐसे कई सारे कैरेक्टर एग्जिस्ट करते हैं जिनके बारे में अलग से एक सेपरेट वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से कैरेक्टर है जो कि बैन को उसकी ओमनिट्रिक्स के साथ हरा सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि पैराडॉक्स का भी ओल्ड हो गया या फिर नहीं। तो देखो गाइस बेन 10 की सीरीज में ये बात ऑफिशियली कंफर्म की गई है कि पैराडॉक्स जो पूरी तरह से इमोर्टल है, यानी कि उनकी एजिंग कभी भी नहीं बढ़ेगी। यहाँ तक कि गाइस सेलेस्टियल सेपियंस भी उसे मार नहीं सकते, क्योंकि पैराडॉक्स को पूरी तरह से बेन 10 के यूनिवर्स में टाइम कंट्रोल करते हुए दिखाया गया है। अगर उसकी एक पर्सनैलिटी को मार भी दिया जाए उसके बाद भी पैराडॉक्स जो डिफरेंट यूनिवर्स डिफरेंट टाइमलाइन में एग्जिस्ट करेगा, जिसके चलते पैराडॉक्स को कभी मारा नहीं जा सकता। और यहाँ पे सेलेस्टियल सेपियन भी ऐसा नहीं कर सकते। तो आप लोग ये बात बोल सकते हो कि पैराडॉक्स की डेथ कभी भी नहीं होगी बेन 10 के यूनिवर्स में, चाहे उसे पकड़ लिया जाए, चाहे उसे मारने की कोशिश की जाए, लेकिन उसके बाद वो कभी भी नहीं मरेगा। तो ये थी आज की हमारी Q&A वीडियो, जहाँ पे मैंने आप लोग के काफी सारे डिफरेंट क्वेश्चन के आंसर दिए। लेकिन गाइज मैं आप लोगों से ये बोलना चाहूंगा कि आप लोग बेन 10 के अलावा भी डिफरेंट क्वेश्चंस के बारे में पूछिए, जैसे कि मार्वल या डीसी के बारे में या फिर साइतामा के यूनिवर्स के बारे में, क्योंकि बेन 10 के बारे में हम काफी ज्यादा बात करते हैं, लेकिन उसके अलावा और भी यूनिवर्स एग्जिस्ट करते हैं। आप लोग उनके क्वेश्चन भी पूछ सकते हो और आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके नेक्स्ट Q&A वीडियो के लिए भी अपने क्वेश्चंस डाल सकते हो। इसके अलावा अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलती रहें। तो चलिए फिर मैं मिलूंगा आपसे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।